आप इस प्रकार करते हैं तो मेरे प्रिय सच में परमेश्वर का काम आपके जीवन में होगा। मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। प्रभु की आशीष और अनुग्रह आप सभी के साथ हो और आप सभी का स्वागत है आज सुबह की प्रार्थना में। और आज हम आपको उत्साहित करते हैं कि आप जो परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर आपको वो देगा। परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करेंगे और मांगते हैं विश्वास से तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करते हैं। परमेश्वर आपके लिए रास्ते को तैयार करते हैं। परमेश्वर आपके लिए बंद रास्ते को खोल देते हैं। रुके हुए काम बनने लगते हैं। क्यों मैं इस बात को कह रही हूँ? क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 24 पद में यहाँ पे इस प्रकार से है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। बाइबल यहाँ पर बताती है कि जब तुम प्रार्थना करो और प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। मेरे प्रियो, ये प्रतीति करना बहुत ही मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है और वो कहे प्रभु मैं अभी ठीक हो गया हूँ, तो उसको वो मुश्किल है विश्वास करना। मेरे प्रियो, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करती हूँ, परमेश्वर ने आपके लिए एक सही समय रखा है। सही समय का आप इंतजार करते हुए प्रार्थना करते हैं और प्रतीति कर लेते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करते हैं। हो सकता है आपकी जॉब नहीं हो, आप जॉब के लिए तलाश कर रहे हो सकता है आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हो। आप सोचते हो कि कब ये शांति हमारे परिवार में आएगी, कब परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होगा। जब परमेश्वर से प्रार्थना करें तो आप प्रतीति करें, प्रभु मेरे परिवार की लड़ाई झगड़े दूर हो गए, मुझे चंगाई कर दिया, मुझे छुटकारा दे दिया, मेरे जीवन में काम आप करने लगे हैं, मुझे अच्छी जॉब आपने दे दिया, मेरे बच्चों के भविष्य को आपने अच्छा बना दिया है, मेरे लिए आपने रास्ते को खोल दिया है, मेरे रुके हुए काम संपन्न हो रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं तो सच में परमेश्वर का काम आपके जीवन में होगा। वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो वचन हम सभी को दिया है वो जीवित और पवित्र और सामर्थी परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है, जीवित वचन है। आज मैं उन बहनों को उत्साहित करती हूँ जिनके पास बेबी नहीं है, बेबी की आशीष नहीं है, संतान की कोई आशीष नहीं है, तो आज इस वचन के अनुसार आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने मुझे संतान की आशीष दे दी है। और उन जवान बहनों को, भाइयों को मैं उत्साहित करती हूँ कि आज आप कहें कि मेरे लिए परमेश्वर ने शादी के लिए इंतज़ाम कर दिया, मेरे लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर परमेश्वर ने दे दिया है। हो सकता है आप लंबे समय से किसी बीमारी को लेकर ट्रीटमेंट चला रहे हैं, लेकिन आज आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने मुझे आज इस बीमारी से छुटकारा दे दिया है। आप इस प्रकार करते हैं तो मेरे प्रिय सच में परमेश्वर का काम आपके जीवन में होगा। परमेश्वर की आशीष को आप देखेंगे, परमेश्वर के काम को आप देखेंगे, बंद रास्ते खुलते हुए आप देखेंगे, बच्चों के भविष्य को अच्छे होते हुए आप देखेंगे, बच्चे सही रास्ते पे आते हुए आप देखेंगे, आपके पति के मार्ग गलत रास्ते पे वो चल रहा है वो सही रास्ते पर आएंगे, आपके बच्चे भी सही रास्ते पर चलेंगे। मैं आपको आज 2 बातें आपको मैं सिखाना चाहती हूँ। पहले क्या करना है? परमेश्वर के सम्मुख जाना है नम्र और दीन बन के। पहली बात है उससे प्रार्थना करना है। कई भाई बहन है प्रार्थना नहीं करते हैं, बस कहते मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको प्रार्थना करना है। दूसरी बात है आपको विश्वास रखना है, प्रतीति कर लेना है कि मुझे मिल गया है, तो परमेश्वर का काम आपके जीवन में ज़रूर होगा और परमेश्वर की आशीष अपनी खुली आंखों से आप देखेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की आशीष कहीं और नहीं है बल्कि आपके पास है। आप उस आशीष से वंचित नहीं होंगे बल्कि वो आशीष आपको प्राप्त जरूर होगी। तो मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष जरूर करेंगे। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत सारी आशीष को दे। आमीन। मेरे प्रियो, मुझे आशा है कि आपने सुबह के समय परमेश्वर के वचन को सुना है और आशीष को प्राप्त किए। तो आइए हम सब मिलकर अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्तिमान, मेरे जीवित पवित्र अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। इस बात का हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हम सभी को परमेश्वर पिता रात भर संभाला, मीठी सुंदर नींद दे के परमेश्वर पिता हम सभी को परमेश्वर आज का भोर का प्रकाश देखने के लिए मदद किया प्रभु। परमेश्वर पिता तेरा अनुग्रह है जो कि आज का दिन परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा है पिता। आज की परमेश्वर पिता प्रार्थना में परमेश्वर जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता और विश्वास के साथ परमेश्वर पिता तेरे पवित्र चरणों के पास बैठे हैं प्रभु, और हम विश्वास करते प्रभु कि हम सभी को पिता अपनी आत्मा से आपने जुम्बिश किया है प्रभु, अपनी आत्मा से हम सभी को भर दिया है परमेश्वर पिता। यदि परमेश्वर पिता हमारा विश्वास डगमगा रहा है, यदि परमेश्वर हमारे गुनाह परमेश्वर पिता इस बात को प्रभु कहते हैं कि हम पापी हैं, हम इसके योग्य नहीं है, तो हमारे गुनाहों को अब क्षमा करें, हमें शुद्ध पवित्र करें, ताकि परमेश्वर पिता हम आपकी आत्मा से हम अलग ना होने पाए, बल्कि परमेश्वर पिता तेरी आत्मा को हम महसूस करने पाए पिता। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, स्तुति करते, प्रशंसा करते कि जो आप इसके योग्य है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इस प्रार्थना में परमेश्वर पिता जो निराश के साथ बैठे हैं और दुखी के साथ बैठे हैं, परेशानियों के साथ बैठे सुबह के समय परमेश्वर पिता, और परमेश्वर आंसुओं के साथ बैठे हैं प्रभु, चिंता के साथ बैठे हैं, कठिन परिस्थितियों के साथ बैठे हैं परमेश्वर पिता, अपनी बीमारियों को लेकर बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर पिता आज इनके जीवन में छुटकारे का काम होने पाए प्रभु। लंबे समय से जिस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे परमेश्वर पिता, इनके काम सफल नहीं हो रहे प्रभु, और परमेश्वर पिता नाना प्रकार की प्रॉब्लम में ये फंसे हुए परमेश्वर पिता, हर प्रकार की चिंता का विषय हम आपके हाथ में समर्पित करते पिता, और विश्वास करते प्रभु कि आपका अद्भुत आश्चर्य कर्म इनके जीवन में होगा प्रभु, क्योंकि परमेश्वर पिता आज हमने वचन में सुना है प्रभु, आपने परमेश्वर बताया है प्रभु कि जब हम प्रार्थना कर और प्रतीति कर ले कि हमें मिल गया, वो हमें मिल जाता है परमेश्वर पिता। इसी प्रकार हमारे विश्वास को, हम सभी भाई बहनों के विश्वास को मजबूत बना दीजिए पिता, कि सच में पिता हम वचन के अनुसार विश्वास करें, और जो बात के लिए, जो समस्याओं के लिए, परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए, संकट के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, और हम विश्वास करने पाए कि मैं छुटकारा को प्राप्त कर लिया, मुझे चंगाई मिल गई है। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सभी परमेश्वर पिता इस बात पे विश्वास करने पाए पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता जिन्हें जॉब नहीं प्रभु, आज किस परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते प्रभु इन्हें सही समय पे प्रभु उनको जॉब दे, और परमेश्वर पिता इनके लिए जो कंफर्टेबल फील होने वाली जो परमेश्वर बातें हैं, उसी प्रकार परमेश्वर पिता इनके जीवन में आप काम करें परमेश्वर। प्रार्थना करते उन बहनों के लिए प्रभु जिनको बेबी नहीं है प्रभु, बहुत लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने सामना किया है, लोगों की बातों को सुना है। आज मेरे साथ मिलकर आप बहन प्रार्थना करें, अपने पेट के ऊपर हाथ रखें और परमेश्वर से मांगे, विश्वास करें प्रभु आपके कोख को परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते इन बहनों के लिए, परमेश्वर इनके कोख को खोलो परमेश्वर पिता, इनके शैतान के कामों को नष्ट करो परमेश्वर पिता। बाबा परवाजन से और लंबे समय से जो पाप के कारण, जो श्राप के कारण जो कोख शैतान ने बंद कर रखा, यीशु नासरी के नाम से प्रभु इनके कोख को खोलो। गर्भ की आशीष तेरी ओर से मिलता है, प्रतिफल तू देने वाला परमेश्वर है, अपने वचन के अनुसार आप इनके कोख को खोल दो, और यीशु नासरी के नाम से प्रभु इनको बच्चे की आशीष दो पिता। और प्रार्थना करते परमेश्वर पिता जो बीमारी की अवस्था में, घरों में, हॉस्पिटलों में, आईसीयू में परमेश्वर पिता, वेंटिलेटर्स में प्रभु लंबे समय से ट्रीटमेंट चला रहे, कोई फायदा नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मानो सब कुछ समाप्त होने जा रहा है, वो आंसू के साथ बैठे हैं, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे भाई बहन आप भी उस जगह पर हाथ रखे, उस जगह को परमेश्वर के हाथ में दे, उस बीमारी को नाम को लेकर डांटे। हम आपके बारे में नहीं जानते, लेकिन आप अपने बारे में जानते हैं, और परमेश्वर आपके बारे में जानता है, तो आप उस बीमारी को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। हमारे भाई बहन परमेश्वर इस बीमारी को लेकर, जो बीमारी को लेकर, जो प्रॉब्लम को लेकर प्रार्थना कर रहे, जो दर्द को लेकर, पीड़ा को लेकर परमेश्वर प्रार्थना कर रहे, यीशु आप इन्हें छुटकारा प्रदान करें। मैं परमेश्वर पिता क्लेम करती हूँ वचनों के लिए प्रभु कि जो आपने कहा कि परमेश्वर पिता तेरे कोड़े खाने समय चंगाई मिलती, यीशु नासरी के नाम से पिता मैं घोषणा करती हूँ उनको चंगाई दी से प्रभु। इनके लिए परमेश्वर आपने 39 कोड़े खाए, आपने परमेश्वर पिता कष्ट को सहा कि हम परमेश्वर चंगे हो जाए, यीशु के नाम से प्रभु आप इन्हें चंगाई प्रदान की से पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर उन परिवारों के लिए जो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ों के साथ अपने जीवन को बिता रहे, कोई प्रेम नहीं, आनंद नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं, यीशु उनके परिवार में तेरा अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए, तेरा वचन जाने पाए, यीशु आने पाए, यीशु को स्वागत करने पाए, और यीशु के नाम को परमेश्वर पिता और लेने पाए, और छुटकारे को देखने पाए पिता। हम प्रार्थना करते
करते प्रभु। परमेश्वर उन बच्चों के लिए प्रभु जो बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते प्रभु, पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं लगाते प्रभु, उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह आप उनको समझ ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करो प्रभु, पढ़ाई में लगने वाला मन दो परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते प्रभु आज के पूरे दिन के लिए परमेश्वर पिता, इनकी हर एक छोटी बड़ी परमेश्वर कमी घटी को आप पूरे करें, हर ज़रूरतों को परमेश्वर के लिए खोले परमेश्वर पिता, पूर्ति करें और परमेश्वर के भंडारों में आशीष होने पाए, परमेश्वर के हाथ के कामों में आशीष होने पाए, इनके बिजनेस पे परमेश्वर की इनकम में आशीष होने पाए पिता। छोटे बड़े नौजवान बुजुर्ग परमेश्वर पिता स्वस्थ रहे, भले रहे, चंगे रहे और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन से होने पाए पिता। आज की पूरे दिन को हम आपके हाथ में समर्पित करते पिता। और परमेश्वर हमारे साथ मिलकर जिन्होंने प्रार्थना किया है प्रभु, बड़े विश्वास के साथ मांगा है प्रभु, हम विश्वास करते कि आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना है और उत्तर को भी दिया है परमेश्वर पिता। जो हमने मांगा है वो आपने दे दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते प्रभु कमेंट बॉक्स की रिक्वेस्ट को पिता, परमेश्वर इंस्टाग्राम की रिक्वेस्ट को हम आपके हाथ में रखते, सारी टेक्स्ट परमेश्वर जो हमारे साथ शेयर करते प्रभु, प्रार्थना निवेदन भेजते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुने, उनके दुखों को निहारे, उनकी समस्याओं को देखे, बीमारियों को देखे, संकटों को देखे, सारी प्रॉब्लम में परमेश्वर आप उनके जीवन में काम करें, सारी प्रॉब्लम दूर करें, सारी समस्याएं दूर करें, संकटें दूर करें, बीमारियों से स्वस्थ होने के लिए मदद करे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते पिता। आज के पूरे दिन को इन भाई बहनों को प्रभु घर से बाहर निकलते इनके साथ में रहे, इनके हाथ के कामों में आशीष करे, बहनें घरों में रहती प्रभु अपने परिवार को संभालती, बच्चों को संभालती, उनके भी साथ में रहे, उनको गाइड करे, सही रास्ता दिखाए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु। आज के पूरे दिन को फिर से तेरे हाथ में रखते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। मेरे प्रिय हम सब मिलकर कहें आमीन आमीन आमीन।